गुमश्तगीन रात को भी गैर हाजिर था। लड़की बागीचे में चली गई, अंतानून भी आ गया। अब उनके दरमियान कोई हिजाब रहा था और ना कोई पर्दा। लड़की ने उसे कहा, तुमने कहा था कि तुम अपनी बहनों का इंतकाम लेने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में शामिल होने आए थे, फिर तुम इस फौज में क्यों भर्ती हो गए? वो बोला, क्या ये सुल्तान की फौज नहीं? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर उसने कहा, ये इस्लामी फौज है और ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिवा और किसकी हो सकती है? लड़की ने कहा, यह फौज इस्लामी है, लेकिन इसे सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। अंतानून ने कहा, यह तो बहुत बुरी बात है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे ऐसी फौज में रहना चाहिए जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रही है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि यरूशलेम में और उन तमाम इलाकों में जहाँ सलीबियों का कब्जा है, मुसलमान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इमाम मेहदी भी कहते हैं। वो सलीबियों के मजालिम से खौफजदा रहते हैं। मस्जिदों में इमाम भी कहते हैं कि ये कौम को गुनाहों की सजा मिल रही है। दमिश्क से इमाम मेहदी सलाहुद्दीन अय्यूबी के रूप में निजात दिलाने आ रहा है। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? लड़की ने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे साथ लो, यहां से निकलो। मैं तुम्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज तक पहुंचा दूंगी। तुम्हें इस फौज में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर भाग जाओ। अंतानून ने कहा, क्या तुम अपने खावंद से इसलिए भागना चाहती हो कि उसने तुम्हें जरखरीद लौंडी बना रखा है, या वो बूढ़ा है, या इसलिए कि वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ है? लड़की ने कहा, मुझे उस शख्स से नफरत है। वजूहात तुमने खुद ही बता दी हैं। उसने मुझे लौंडियों की तरह हरम में कैद रखा है। वो बूढ़ा भी है और नफरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सुल्तान अय्यूबी का दुश्मन और सलीबियों का दोस्त है। इसके हरम में आने से पहले जवानी की उमंगों के साथ मेरे दिल में एक और जज्बा भी था जो मुझे मजबूर करता था कि मैं शादी न करूं और नूरुद्दीन जंगी के पास जाकर कहूं कि मुझे कोई सा जंगी फर्ज सौंप दें। मैं सलीब के खिलाफ लड़ना चाहती थी। मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुन रखा था। मैंने तीरंदाजी सीखी और निशाने पर बर्छी फेंकने की भी मशक की, मगर मेरे जज्बे को उस बदबख्त के हरम में कैद करके उसे शराब से मार दिया गया। सच पूछो तो मैं इस किले में आई तो खुश हुई थी कि एक जंगजू की बीवी बनकर आई हूं और ये जंगजू सलीबियों के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात के फौरन बाद उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जंगी तैयारियां शुरू कर दी। अंतानून ने पूछा, ये अभी तक सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आया है या नहीं? लड़की ने कहा, मुकाबले में आने के लिए तैयार है, लेकिन ये बहुत गहरा आदमी है। खलीफा अल मलिक अल सालेह और उसके दरबारी उमरा का दोस्त है। वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ रहे हैं। गुमश्तगीन ने उन्हें वादा दे रखा है कि वो उन्हें अपनी फौज देगा, मगर ये सलीबियों के साथ याराना गांठ कर आजादाना तौर पर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ने का इरादा रखता है। इसे उम्मीद है कि वो बहुत से इलाके पर कब्जा कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो हर्रान और मफतूहा इलाकों का बादशाह बन जाएगा। अंतानून ने कहा, तुमने उसके साथ कभी इस मसले पर बात की? लड़की ने जवाब दिया, की थी। उसने मेरे दिल में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ बातें डालने की कोशिश की। मैं सुल्तान अय्यूबी को अपना पीर और पैगंबर मानती हूँ। गुमश्तगीन की किसी बात ने भी मुझ पर असर न किया तो उसने मेरे साथ ताल्लुक तोड़ लिया, मुझे मारता पीटता भी रहा। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम सुल्तान अय्यूबी के इलाके में चली जाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो और नौजवान भी। सुल्तान अय्यूबी के 3-4 सालारों को अपने जाल में फांस कर सुल्तान के खिलाफ कर दो। उसने ये भी कहा कि तुम्हारे साथ 2 बहुत होशियार और बहुत खूबसूरत सलीबी लड़कियां होंगी, तुम तीनों मिलकर पहाड़ों को भी अपना मुरीद बना सकती हो। उसने मुझे तरीके बताए और कहा कि मैं जाकर जासूसी भी करूं, और अगर मैं इसके ये सारे काम कर दूं तो वो मेरे खानदान को बेअंदाजा ज़र्रो जवाहिरात देगा और मुझे आज़ाद करके मेरी पसंद के आदमी के साथ मेरी शादी कर देगा। मैंने कोई भी शर्त न मानी। अंतानून ने कहा, तुम मान लेती, यहाँ से निकलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास चली जाती। वो बोली, उस मरदूद ने और उसके सलीबी दोस्तों ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि उनके दुश्मनों के इलाके में जाकर कोई लड़की या जासूस गद्दारी करे तो उसे अगवा करके ले आते हैं या वहीं कत्ल कर देते हैं। उनका ताल्लुक हसन बिन सबाह के कातिल फिदाइयों के साथ भी है। मेरी रूह मर गई थी, बस ये जिस्म रह गया था। मैंने ये सोचा था कि ऐसे ही करूं जैसे तुमने कहा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। तुम्हें देखा और तुम मेरे करीब आए तो मेरी रूह जाग उठी। मैं तुम्हारा एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे अपने दिल में बिठाया, लेकिन इतना ही काफी नहीं। आओ यहाँ से निकल चलें। अंतानून ने कहा, तुम यहीं इसी किले में सलीब के खिलाफ और सुल्तान अय्यूबी के दुश्मनों के खिलाफ लड़ सकती हो। लड़की ने पूछा, वो कैसे? अंतानून ने कहा, जिस तरह तुम्हारा आका गुमश्तगीन तुम्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इलाके में जासूसी के लिए भेजना चाहता है,
उसी तरह सुल्तान को भी जासूसों की जरूरत है जो यहाँ रहकर उसे उन लोगों के इरादों और दूसरे राजों से आगाह करते रहें। लड़की ने पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि सुल्तान अय्यूबी को जासूसों की जरूरत है? अंतनून ने कहा, मैं खुद सुल्तान अय्यूबी का भेजा हुआ जासूस हूँ। लड़की इस तरह चौंकी जैसे उसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। अंतनून ने कहा, क्यों, तुम हैरान क्यों हो गई हो? ये सच है, मैं यरूशलेम से नहीं काहिरा से आया हूँ। मेरी कोई बहन अगवा नहीं हुई। लड़की ने कहा, तुमने जहाँ इतने झूठ बोले हैं वहाँ ये भी झूठ होगा कि तुमने मुझे दिली मोहब्बत दी है। तुम्हारा प्यार और तुम्हारे वादे भी झूठे होंगे। अंतनू ने कहा, मेरी मोहब्बत का सबूत ये है कि मैंने तुम्हें अपना राज दे दिया है। यूं समझो कि मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रख दी है। तुम गुमश्तगीन को मेरी असलियत बताकर मुझे मरवा सकती हो। कोई जासूस अपना आप जाहिर नहीं किया करता। मुझे तुम्हारे जज्बे ने और तुम्हारी मोहब्बत ने इतना मजबूर किया कि मैंने अपना आप तुम पर जाहिर कर दिया है। मोहब्बत का दूसरा सबूत उस वक्त दूंगा जब यहाँ से अपना काम करके वापस जाऊंगा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ होगी। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, अगर तुम्हारी मोहब्बत और मेरा फर्ज इकट्ठे मेरे सामने आ गए और खुदा ने मेरा इम्तिहान लेना चाहा कि मैं किसे पसंद करता हूं, तो मैं फर्ज का इंतखाब करूंगा। तुम्हारी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। तुम नहीं जानती कि जासूस से उसका फर्ज कैसी कैसी कुर्बानियां मांगता है। सिपाही मैदानी जंग में लड़ता और मरता है, उसके दोस्त उसकी लाश घर ले जाते हैं और बड़ी इज्जत से दफन करते हैं। जासूस मारा नहीं, पकड़ा जाता है। दुश्मन उसे कैद खाने में ले जाकर ऐसी अजियतें देता है जो तुम सुनकर ही बेहोश हो जाओ। जासूस मरता भी नहीं, जिंदा भी नहीं रहता। जासूस के लिए फौलाद जैसे मजबूत ईमान की जरूरत होती है। मैं ऐसा ही ईमान लेकर आया हूँ। तुमसे मोहब्बत की है तो फौलाद की तरह मजबूत रहूंगा, मगर ईमान का हुक्म नहीं टाल सकूंगा। लड़की ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और चूम कर अपने मुंह पर फेरा। उसने कहा, तुम मुझे भी उतना ही मजबूत पाओगे, बताओ मैं क्या करूं? अंतनून ने उसे बताना शुरू कर दिया कि वो क्या करे। उसके लिए जरूरी हिदायत ये थी कि वो गाने बजाने और पीने पिलाने की उन महफिलों से गैर हाजिर न हुआ करे जिसमें सलीबी भी शरीक होते हैं। अगर उसे शराब के 2 घूंट पीने पड़े तो पी लिया करे और उन लोगों में घुल मिलकर उनकी बातें सुने। सुल्तान अय्यूबी को बुरा भला कहे और उन सालारों के सीनों से ये राज निकलवाए कि उनके जंगी इरादे क्या हैं। सलीबियों की बातें गौर से सुने। अंतनून ने उससे उन 2 सालारों के मुतालिक पूछा जिनके मुतालिक बताया गया था कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। लड़की ने कहा, शमसुद्दीन अली और शाद बख्त को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गुमश्तगीन उनके बगैर कोई कदम नहीं उठाता। वो अक्सर यहाँ आते हैं, राग रंग में भी शरीक होते हैं, लेकिन शराब नहीं पीते। अंतनून ने कहा, तुम उनके करीब हो जाओ, बातों बातों में उनसे पूछना क्या अलरस्तान में बर्फ पिघल रही है। वो तुमसे पूछेंगे, क्या तुम अलरस्तान जा रही हो? तुम मुस्कुराकर कहना, इरादा तो यही है। उसके बाद वो तुम्हारे साथ कुछ बातें करेंगे और शायद ये पूछें कि उधर से कौन आया है। तुम बता देना कि वो तुम्हें मिल जाएगा। लड़की ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। अंतनून ने कहा, सब समझ जाओगी फातिमा, मैं तुम्हें कभी इन झमेलों में न डालता, लेकिन फर्ज का तकाजा है कि हम अपनी अजीज तरीन शय को भी अपने फर्ज पर कुर्बान कर दें। तुम मुझे कुर्बान कर दो, मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं। घबराना जाना फातिमा, आने वाला वक्त मालूम नहीं हमारे लिए कैसे कैसे मसाइब और कैसी कैसी आजमाइशें ला रहा है। अगर हम दोनों कैद खाने के जहन्नम में चले गए या मारे भी गए तो हमारा खून जाया नहीं होगा। खुदाए जुल जलाल हमें फरामोश नहीं करेगा। इस्लाम की अजमत की पासबानी खून दिए बगैर नहीं हो सकती। फातिमा ने कहा, तुम मुझे साबित कदम पाओगे। तुमने मेरे उस जज्बे को भी जिंदा कर दिया है जो मैं समझती थी कि मर गया है। अंतनून ने कहा, मैं जा रहा हूँ, अपना काम आज ही से शुरू कर दो। अंतनून चला गया। फातिमा उसे देखती रही। वो उसकी नजरों से ओझल हो गया तो फातिमा ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं, उसके पास कोई खड़ा है। उसने बिदक कर देखा, हरम की ही एक लड़की खड़ी थी। वो भी फातिमा की ही तरह जवान और खूबसूरत थी। उसने कहा, फातिमा, इस मोहब्बत का अंजाम सोच लो। तुम आजाद नहीं हो, मेरे जज्बात भी तुम जैसे हैं। मैं भी पिंजरा तोड़कर उड़ जाना चाहती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हमारी किस्मत में जो लिखा था वो हमें मिल गया है। दिल को कुचल डालो। अगर दिल की तस्कीन का सामान करना ही है तो और बहुत है। अपने मुहाफिज को इतना बड़ा दर्जा न दो। फातिमा ने हैरान सा होकर पूछा, कौन मुहाफिज? तुम क्या कह रही हो? दूसरी लड़की ने कहा, मैंने अभी वो नहीं कहा जो मैंने सुना है। मुझसे अब कुछ छुपाने की कोशिश न करो। तुमने उसके साथ जो सौदा किया है वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहकर वो चली गई और फातिमा वहीं खड़ी अंधेरे खलाओं में घूरती रही। उसे याद आ गया कि अंतनून उसे कह गया था कि अपना काम आज ही से शुरू कर दो। उसे ये भी याद आ गया कि उसने अंतनून से कहा था कि तुम मुझे साबित कदम पाओगे। उसने दिल ही दिल में उस लड़की पर लानत भेजी और अपने आप से कहा कि हरम में ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं।
कोई लड़की किसी लड़की को हमदर्दी से कुछ समझाती है और बाज आका की नजर में एक दूसरी को गिराने की कोशिश करती हैं। उसे अब एक सहारा और कौमी जज्बे की तस्कीन का जरिया मिल गया था, मगर वो ना तजुर्बाकार थी। उसे मालूम नहीं था कि हरम में कुछ भी किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और ये भी कि इस माहौल में अखलाक और किरदार नापैद है और यहाँ किसी भी वक्त कोई भी अनहोनी हो सकती है। गुनाहों की इस पुरस्कार दुनिया में वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही थी। 2-3 रोज के बाद उसकी मुलाकात शमसुद्दीन और शाद बख्त से हो गई। उस रात भी गुमश्तगीन ने बज़्म ऐशो तरब मुनक्किद की थी। अपने सालारों, सलीबी मुशीरों और आला अफसरों को अपने हाथ में रखने के लिए वो उन्हें खूब ऐश करवाता। इन 2-3 दिनों की मुलाकातों में अंतानून ने फातिमा को ट्रेनिंग दे दी थी। फातिमा उस ज़ियाफत में खूब दिलचस्पी ले रही थी। गुमश्तगीन हैरान होता होगा और खुश भी कि इस लड़की में तब्दीली आ गई है। वो हर किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो शमसुद्दीन के पास जा रुकी और इधर उधर की बातें करते करते उसने कहा, क्या अल रस्तान में बर्फ पिघल रही है? सालार शमसुद्दीन चौंक उठा। गुमश्तगीन जैसे चालाक और सख्त मिजाज कलादार के हरम की किसी लड़की की जबान से ऐसे अल्फाज निकलने की उसे तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये सुल्तान अयूबी के जासूसों के खुफिया अल्फाज थे जो बोलकर जासूस एक दूसरे को पहचानते थे। इन अल्फाज से जासूसों के सिवा और कोई वाकिफ नहीं हो सकता था। शमसुद्दीन को यह भी मालूम था कि इस कले में कोई जासूस कैद नहीं था जिसने ये अल्फाज बता दिए हों। उसने कोड का अगला मुकालमा बोला, क्या तुम अल रस्तान जा रही हो? फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, इरादा तो यही है। शमसुद्दीन बातें करते करते फातिमा को अलग ले गया। दूसरे लोग शराब और रक्स में महव थे। शमसुद्दीन ने उससे पूछा, तुम जानती हो मैं सालार हूं? फातिमा की मुस्कुराहट में तंज नहीं, अपनायत और एक मतलब था। बोली, मैं कुछ और भी जानती हूँ। शमसुद्दीन ने राजदारी से पूछा, कौन आया है? फातिमा ने जवाब दिया, वो आपको मिल जाएगा। शमसुद्दीन बोला, तुम जानती हो कि मुझे धोखा देकर तुम्हारा अंजाम क्या होगा? फातिमा ने कहा, धोखा नहीं, आप टहलते टहलते बड़े दरवाजे तक चले जाएं, वहां 2 मुहाफिज खड़े हैं, पूछना कि यरूशलेम से कौन आया है। शमसुद्दीन दरवाजे पर चला गया। वहां 2 मुहाफिज खड़े थे जिन्हें वो जानता था। उसने पूछा, तुम में से यरूशलेम से कौन आया है? अंतानून ने आगे बढ़कर बताया कि वो यरूशलेम से आया है। शमसुद्दीन ने पूछा, तुम अगर अल रस्तान की तरफ से आए हो तो वहां बर्फ पिघल रही होगी। अंतानून ने पूछा, क्या आप अल रस्तान जा रहे हैं? शमसुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, इरादा तो यही है। जब उसे यकीन हो गया कि अंतानून वाकई जासूस है तो उसने पूछा, वो लड़की धोखा तो नहीं दे रही? अंतानून ने जवाब दिया, नहीं, मुलाकात का मौका दें, सारी बात बताऊंगा। मुलाकात का मौका पैदा कर लिया गया। शमसुद्दीन आखिर सालार था, वो मौका पैदा कर सकता था। उसने अंतानून से पूछा कि उसने फातिमा को किस तरह अपने जाल में फांसा है और उसे वो किस तरह इतना काबिल एतमाद समझता है कि उसे खुफिया कोड अल्फाज तक बता दिए हैं। अंतानून ने उसे शुरू से आखिर तक सुना दिया कि ये लड़की किस तरह उसे मिली और उनके दरमियान क्या क्या बातें हुई। शमसुद्दीन ने कहा, मैं एक खतरा महसूस कर रहा हूँ। तुम जवान हो, खूबरू और तनोमंद हो। लड़की जवान है और उसकी खूबसूरती गैर मामूली है। जज्बात फर्ज पर गालिबाने के इम्कानात मुझे साफ नजर आ रहे हैं। तुम्हारा दिन के दौरान उसके कमरे में जाना जज्बात के तहत था। तुमने एहतियात नहीं की। लड़की में मोहब्बत और खुलूस की तशनगी है। तुमने उसे मोहब्बत भी दी और खुलूस भी। ऐसी लड़कियों के जज्बात नाजुक और खतरनाक होते हैं। मुझे डर है कि तुम अपने फर्ज को रूमानी जज्बात के गलबे से तबाह कर दोगे। जवानी और तशनगी मिलकर बारूद बन जाती है। क्या तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम्हारे दिल में उस लड़की की मोहब्बत पैदा नहीं हो गई? मैं तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अंतानून ने कहा, मैंने उसे अपने काम के लिए गर्विदा बनाया है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये लड़की मेरे दिल में उतर गई है। मैं आपको खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर यकीन दिलाता हूँ कि ये मोहब्बत मेरे फर्ज पर गालिब नहीं आएगी। फिर उनके दरमियान अपने काम की कुछ बातें हुई और शमसुद्दीन ने उसे कुछ हिदायत देकर रुखसत कर दिया। उसी रोज शमसुद्दीन ने अपने भाई शाद बख्त को बताया कि सुल्तान अयूबी ने यहाँ एक और आदमी भेज दिया है जिसका नाम अंतानून है और वो मुहाफिज दस्ते में शामिल होने में कामयाब हो गया है। उन दोनों भाइयों के 2 जाती मुहाफिज, उनके अर्दली और 2 मुलाजिम भी सुल्तान अयूबी के लड़ाका जासूस थे। शमसुद्दीन और उसके भाई ने उन्हें भी बताया कि उनका एक और साथी आ गया है जिसने यहाँ आकर अपने आप को एक खतरे में डाल दिया है। ये उसका कारनामा है कि उसने कलादार की जाती रिहाइश गाह में से एक मछली पकड़ ली है, मगर इसमें खतरा भी है। शमसुद्दीन ने अपने आदमियों को ये खतरा तफसील से बताया और कहा, अभी तक हर्रान में हमारा कोई जासूस नहीं पकड़ा गया। मुझे डर है कि अंतानून पकड़ा जाएगा। हम उस पर नजर रखेंगे, ताहम तुम सबको तैयार रहना होगा। अगर वो पकड़ा गया तो हमारी बेइज्जती होगी। ये डर भी है कि अजियतों से घबरा कर वो हम सब की निशानदही कर दे।
लेकिन मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख्याल आता है वो कहेंगे कि 2 सालार और 6 लड़ाका जासूस एक आदमी की हिफाजत न कर सके। एक ने पूछा, आप और हम मौजूद थे तो एक और आदमी के भेजने की क्या जरूरत थी? शमसुद्दीन ने कहा, यही जरूरत थी जो उसने पूरी कर ली है। गुमश्तगीन के हरम तक रसाई जरूरी थी। तुम इन बहसों में न पड़ो। मैं जानता हूं ये हसन बिन अब्दुल्लाह का फैसला है जो सही है। मैं तुम्हें इसके खतरों से आगाह कर रहा हूं, तैयार रहना। हो सकता है उस लड़की को अगवा करके गायब करना पड़े, उसके लिए भी तैयार रहो। सब ने कहा, हम तैयार हैं, लेकिन हमें बर वक्त इत्तला मिलनी चाहिए। शमसुद्दीन ने कहा, यह मुमकिन नहीं कि इत्तला बर वक्त मिले। हो सकता है मुझे भी उस वक्त पता चले जब अंतानून शिकंजे में जकड़ा हुआ हो और उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही हों। गुमश्तगीन सालार शमसुद्दीन और शाद बख्त से पूछ रहा था, क्या तुम दोनों भाई पसंद करोगे कि हम किसी से मदद लिए बगैर अपनी जंग आजादी से लड़ें? आप दोनों जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हम कई एक लोग हैं। हम सब ने बज़ाहिर मुत्तहिद महाज बना रखा है, लेकिन हम दिल से एक दूसरे के साथ नहीं। अल मलिक अल सॉलेह बच्चा है। वो जिन उमरा के हाथों में खेल रहा है वो सलाहुद्दीन को शिकस्त देकर अल सॉलेह को बाहर फेंक देंगे और खुद मुख्तार हाकिम बन जाएंगे। मूसल का हाकिम सैफुद्दीन भी हमारा दोस्त है और सलाहुद्दीन अय्यूबी का दुश्मन, लेकिन वो भी अपनी अलग रियासत बनाना चाहता है। आपको मालूम है कि मैंने हर्रान के गिरदो निवाह से काफी फौज तैयार कर ली है। मैंने सलीबी हुक्मरान रेनॉल्ड को और उसके तमाम जंगी कैदियों को इस मुआहदे के तहत आजाद कर दिया था कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में आऊं तो सलीबी अगर मेरी मदद बराह रास्त न करें तो अकब से या पहलू से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दें या उसे हमले का धोखा देकर उसकी तवज्जो मुझसे हटा दें। अगर हम कामयाब हो गए तो एक वसीउ अरीज इलाका आपकी अमलदारी में होगा। मुझे उम्मीद है कि हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे सकेंगे। वो सलीबियों को पसपा कर सकता है। सलीबी उसकी जंगी चालों से वाकिफ नहीं, हम वाकिफ हैं और हम भी मुसलमान हैं। अगर उसकी फौज बेजिगरी से लड़ सकती है तो हम उससे ज्यादा बहादुरी का सबूत दे सकते हैं। सलाहुद्दीन पहली बार हलब में मुसलमानों पर हमला आवर हुआ था। हलब वालों ने उसके छक्के छुड़ा दिए। इससे मेरी हौसला अफजाई हुई है। शमसुद्दीन और शाद बख्त ने उसे बिल्कुल न कहा कि मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए और सलीबी जो हम सब के दुश्मन हैं हमें मदद का धोखा देंगे, मदद नहीं देंगे। उन दो भाइयों ने उसे ये भी याद न दिलाया कि अल मलिक अल सॉलेह ने सलीबी हुक्मरान रिमांड को सोने की शक्ल में मुआवजा दिया और ये मुआहिदा किया था कि सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जंग की सूरत में रिमांड उस पर अकब से हमला करेगा। सुल्तान अय्यूबी ने हलब का मुहासरा किया तो रिमांड फौज लेकर आ गया, मगर सुल्तान अय्यूबी के सिर्फ छापामार दस्तों ने उसे रोक दिया और रिमांड लड़े बगैर वापस चला गया। शमसुद्दीन और शाद बख्त ने गुमश्तगीन के साथ किसी भी नुक्ते पर बहस न की। उसकी तायद की और उसे मशवरा दिया कि इस वक्त सुल्तान अय्यूबी अल रस्तान की पहाड़ियों में बैठा है। उस सिलसिला कोह में हमात के सींग नाम की जो वादी है उसे मैदान जंग बनाया जाए तो सुल्तान अय्यूबी को शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि अपनी जंग आजादी से लड़ी जाए और सलीबियों से मदद ली जाए। गुमश्तगीन ने कहा, मुझे कुछ ऐसी इत्तलाएं मिल रही हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो हर एक खबर उसे पहुंचा रहे हैं। आप दोनों मोहतात और चौकन्ने रहें और छानबीन करें। सालार शाद बख्त ने कहा, कहने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि सुल्तान अय्यूबी का निजाम जासूसी बहुत मजबूत और तेज है। हमने यहाँ अपने जासूस छोड़ रखे हैं जो हमें मुश्तबा और मशकूक अफराद से आगाह करते रहते हैं। गुमश्तगीन ने कहा, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। अगर मुझे अपने बेटे के मुतालिक भी शक हुआ कि जासूस है तो मैं उसे भी शिकंजे में डाल दूंगा, जर्रा भर रहम नहीं करूंगा। गुमश्तगीन के वहम गुमान में भी न था कि वो जिन 2 सालारों से इतने नाजुक मशवरे ले रहा है वो सुल्तान अय्यूबी के जासूस हैं। ये दोनों भाई तो बहुत ही खतरनाक जासूस थे क्योंकि वो दोनों उसकी फौज के जर्नैल थे और फौज की कमान उन्हीं के पास थी। गुमश्तगीन से फारिग होकर वो जब अकेले बैठे तो उन्होंने आपस में ये स्कीम बनाई कि वो जब फौज लेकर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जाएंगे तो उसे अपनी पेशकदमी के मुतालिक पहले इत्तला दे देंगे। वो उनकी फौज को घेरे में ले लेगा और हथियार डाल दिए जाएंगे। दोनों भाई देर तक स्कीम बनाते और हर पहलू पर गौर करते रहे। उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि गुमश्तगीन कब हमला करना चाहता है। उन्हें उसे इस पर आमादा करना था कि वो जल्दी हमला करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।